आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम खड़े हो जाएंगे प्रभु को वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और भजन संहिता मैं पढ़ूंगा, एक भजन संहिता अध्याय 100, साम 100। भजन संहिता अध्याय 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। खुदा अपने पढ़े और सुने के वचन पर आशीष हो। आमीन आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें आज सुबह से लेकर अपने अनुग्रह में बना के रखा। थैंक यू लॉर्ड। और इस जगह में एकत्रित होने का अनुग्रह दिया, तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। भाई संतोष चेहरे को बड़ी आशीष और बरकत दे, जिन्होंने आज का इंतजाम अपने हाथों में लिया और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। भाई को बड़ी आशीष बरकत दे, इनके भंडार सदैव तेरे नाम में भरे पूरे रहे। यस लॉर्ड। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आगे की सारी कार्रवाई को, इस एटमॉस्फेयर को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले और पवित्र आत्मा की जुम्बिश यहाँ पे होने वाली हो प्यारे प्रभु। और चाहता हूँ हर एक बहन भाई आया तो खाली है लेकिन जाके भर के जाने वाला हो प्यारे प्रभु। अपने वचन को, अपने मन्ने को तोड़ तोड़ कर तू हमें खिला। गीत संगीत से आशीषित कर, वचन से आशीषित कर। ये छोटी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब बैठ सकते हैं। हम एक गीत गाएंगे, पूरे जोश और खरोश के साथ हम गाएंगे, सुन आसमानी फौज शरीफ। आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ, आई रहम की निदा मिले अब इंसान खुदा। कौमों उठो होशात्मान, फलक से मिलाओ गान, तो मुबारक सबका हो बैतलहम के बच्चे को। सुन आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। जो महमूद आसमानों का, जो माबूद ज़मानों का, हो कुंवारी से मौलूद, जिसमें हुआ मौजूद, वो मुजस्सम है कलाम, वो खुदा इंसान सलाम। पहला आदम का लिबास है खुदा हमारे पास। सुन आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। शाह सलामती के
को जिंदगी और नूर तू ही बख्शता है भरपूर। खाली की सब अपनी शान ता फिर ना मरे इंसान। बनी आदम ओ बुलंद दूसरे जन्म के फर्जंद। सोन आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। कौमों की मुराद पा हमें अपना घर बना। उठे और रखी नस्ल हमें सांप का सर कुचा। शक्ल आदम की मिटा अपनी सूरत दे बेटा। दूसरा आदम ऊपर से अपनी उल्फत से भर दे। सुन आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। हालेलुया। हालेलुया। फरिश्ते क्या कह रहे थे? स्वर्गदूतों का दल क्या कहते सुनाई दिया उन गडरियों को? आकाश में खुदा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे रहने से वो प्रसन्न है। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने ये शाम हमें दिखाई कि भाई संतोष चेहरे के द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। भाई को बड़ी आशीष और बरकत दे। और भाई ने प्रेम में होते हुए चाहा कि इस मीटिंग शुरू होने पर हम अपने अजीज़ पास्टर भाई का वेलकम कर सकें, स्वागत कर सकें और उन्हें दिल से प्रेम दिखा सकें अपना। तो मैं चाहूँगा भाई संतोष चेहरे को कि वो आए स्टेज पर और जो अपना प्रेम है वो दिखा सकें। खुदा का धन्यवाद हो इस प्रेम के लिए जो भाई ने दिखाया। आइए हम एक और गीत गाएंगे। आया है यीशु आया है, मुकतली साथ लाया है। आमीन। और हम सारे लोग ताली बजाकर और गले को खोलकर हम सब ने सूप भी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। पी आपने? मैंने तो पी ली। आइए हम गाएंगे गीत को। आया है यीशु आया है, ओह आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। ओह आया है यीशु आया है, ओह आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है। वो आया है यीशु आया है, वो आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। देखन गरड़िए चले रात को, देखन गरड़िए चले रात को, दूतों से सुन के
मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगो, तन मन से, ओ तन मन से लोगो, तन मन से शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है। ओ आया है यीशु आया है, ओ आया है यीशु आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। बोलो आया है यीशु आया है, ओ आया है यीशु आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। हालेलुया। वो आपके और मेरे जीवन में आया, क्योंकि वचन जैसे हम पिछले संडे अंकल बता रहे थे, जो लोग अंधियार में चल रहे थे उन पर एक क्या बड़ा उजियाला हुआ। छोटा मोटा जैसे अलग अलग तरह की लाइट्स हैं, कोई छोटा बल्ब है, लेकिन एक ये लाइट है इतनी बड़ी है। तो क्या जो लोग अंधियारे में चल रहे थे और क्या उस मृत्यु के किस में रह रहे थे, मृत्यु के देश में जो रह रहे थे, उन पर एक रोशनी चमकी। तो खुदा मेरे और आपके जीवन में आया। तो जब वो हमारे जीवनों में आता है तो क्या होते हैं, अचंभे के काम होते हैं, जीवन में क्या गवाहियाँ उत्पन्न होती हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा भाई मार्शल को अपनी गवाही के लिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं दिल की गहराइयों से खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने यहाँ आने का परिवार के सहित फजल दिया, इसके लिए उसका नाम मुबारक हो। मेरी गवाही इस प्रकार से है कि अभी बस बिल्कुल हाल ही की बात है कि मेरे गले में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, बहुत परेशानी हो गई और गले का और नाक के जो रास्ते थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और बोला कि एक बार तो उन्होंने दवाई दे दी, बोला इससे देखते हैं हम ठीक हो जाएगा। बट उन्होंने मतलब मुझे बताया कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि गले में एक काग होता है, क्रो होता है, वो आपके जीभ के ऊपर टच कर रहा है, वो काफ़ी बड़ा हो गया था। मैं दवाई लेता रहा। उसके बाद नेक्स्ट विजिट में मैं फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल का ENT स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब जो है ये दवाई से ठीक नहीं होगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने ऑपरेशन का नाम सुना तो मैं थोड़ा सा डर गया कि मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है। मैंने कहा क्या करूं, मैंने दवाई तो खाई। उसके बाद मैंने पास्टर साहब से बात की, मैंने सारा डिटेल पास्टर साहब को बताया। मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे करके बात है और डॉक्टर कह रहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। पास्टर साहब ने बोला चिंता मत करो, संडे को आओ, दुआ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन के बाद यानी फ्राइडे को मैंने बात की थी, संडे को गया मैं भैया के पास और चर्च गया और चर्च के बाद मेरे सर पर तेल लगा के पास्टर साहब ने प्रार्थना की और आप लोग यकीन कीजिए वो प्रार्थना के बाद से मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। हालेलुया, आमीन। कलाम में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ कि भक्त जनों की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, और ये आमीन। बात सच है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। वो प्रॉब्लम जो मैं काफ़ी दिनों से झेल रहा था, बोल नहीं पा रहा था, उससे जब मैंने पास्टर साहब से बात की थी तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं गाने नहीं गा पा रहा था, मैं बात नहीं कर पा रहा था। मैं अपने ऑफिस में कोई मीटिंग होती थी, मुझे बड़ा इरिटेट होता था, मैं उससे सब मेरे को बड़ा अजीब उससे देखते थे। मगर जब दुआ हुई, प्रार्थना हुई, मेरे कलीसिया के हर एक भाई बहन ने उसमें हाँ और आमीन के साथ पार्टिसिपेट किया और मैं चंगा होने पाया। इसके लिए मैं पास्टर प्रभु यीशु मसीह का, पास्टर साहब का और अपनी कलीसिया का हर एक भाई बहन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो ये क्या था, जब खुदा हमारे जीवनों में आता है तो हमें चंगाई देता है, किसी को शांति देता है। आमीन। मैं बुलाना चाहूँगा, कुछ स्पेशल गीत है हमारे बीच में, लोगों ने गर्मजोशी के साथ गीतों को तैयार किया। मैं ग्रुप सॉन्ग के लिए बुलाना चाहूँगा अपने बहन भाइयों को। एंजल्स वी हैव हर्ड ऑन आई।
singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing the joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly, sweetly through the night, and the mountains in reply, echoing their brief delight. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Down to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. अगला गीत हम और सुनेंगे, गौशाला चलें। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। आप भी चल सकते हैं हमारे साथ। वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। उसके आने से पहले उसका संदेशा आया, उसके आने से पहले उसका संदेशा आया। संदेशा आया, उसका संदेशा आया, संदेशा आया, उसका संदेशा आया। वो तो जानेगी तारणहार, दूत मरियम को बताए। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले।
प्रभु जी दोष सी ढूंढते हैं देखो टोर प्रभु की और प्रभु की देखो टोर प्रभु की और प्रभु की देखो टोर प्रभु की राजा सुन के जन्म की बात वो डर से घबराया हुआ मरियम के पैदा लाल चलो जी गौशाला चले जग का वो है पालनहार चलो जी गौशाला चले दूत ने चरवाहों को ये आके बताया दूत ने चरवाहों को ये आके बताया आगे बताया उन्हें आगे बताया उन्हें आगे बताया एक बालक को पाओगे छोटी सी एक झरनी में हुआ मरियम के पैदा लाल चलो जी गौशाला चले जग का वो है पालनहार चलो जी गौशाला चले हुआ मरियम के पैदा चलो जी गौशाला चले जग का वो है पालनहार चलो जी गौशाला चले चलो जी गौशाला चले चलो जी गौशाला चले Praise the Lord. तालियों में कुछ कमी सी हो गई, जोरदार तालियां हो जाए। आमीन। अच्छा लगा गौशाला चल के आपको? आमीन। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भाई बांशल को हमारे बीच में। प्यारा नासरिया। फिर सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्यारो यीशु नासरिया बहतलेहम में पैदा है गयो प्यारो यीशु नासरिया बहतलेहम में पैदा है गयो प्यारो यीशु नासरिया बहतलेहम में पैदा है गयो प्यारो यीशु नासरिया के चरनी में पैदा है गयो नर नारी सब खुश होकर गाओ और नर नारी सब खुश होकर गाओ तबला ढोलक बीन सारंगी बीणा और बजाओ तबला ढोलक बीन सारंगी बीणा और बजाओ प्यारो यीशु नासरिया बहतलेहम में पैदा है गयो प्यारो यीशु नासरिया के चरनी में पैदा है गयो
गौशाले में जन्मा प्यारा मुंजी, बैतलहम के गौशाले में जन्मा प्यारा मुंजी। गाय बैल सब वहीं बंधे थे और घोड़ा और गैया, गाय बैल सब वहीं बंधे थे और घोड़ा और गैया। प्यारो यीशु नासरिया बैतलहम में पैदा है गयो, प्यारो यीशु नासरिया के चरनी में पैदा है गयो। पूरब दिशा से आए मजूसी करने उसको सिजदा, पूरब दिशा से आए मजूसी करने उसको सिजदा। सोना मुरलोबान चढ़ाते करते उसकी महिमा, सोना मुरलोबान चढ़ाते करते उसकी महिमा। प्यारो यीशु नासरिया बैतलहम में पैदा है गयो, प्यारो यीशु नासरिया बैतलहम में पैदा है गयो। प्यारो यीशु नासरिया के चरनी में पैदा है गयो, प्यारो यीशु नासरिया के चरनी में पैदा है गयो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा गीत, भाई को खुदा बड़ी आशीष बरकत दे। आपको अच्छा लगा गीत? आमीन। तो अगला गीत हम सुनेंगे आसमान से खुशखबरी, बॉयज का। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सुगठा छाई है ये। आसमां से खुश खबरी आई। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत न थी। इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे। खुशियों की
खुशियों की हर सो घटा छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। आप सब ताली बजा सकते हैं। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सो घटा छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। फिरदौस की राह गए जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सो घटा छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। प्रेज द लॉर्ड। आसमां से खुशखबरी आई है। क्या आधी अधूरी खुशखबरी आई थी? पूरी पूरी खुशखबरी आई थी। और दूतों ने क्या बोला था गडरियों को कि तुम यहूदिया के बैतलहम में एक बच्चे को चरनी में पड़ा पाओगे। और गडरियों ने क्या किया? बालक यीशु को और माता मरियम को क्या किया? अपनी गिफ्ट जो भी थी उनकी पास भी, वो भी गए और खुश होकर वो लौट आए। आमीन। तो हमारा खुदा क्या करता है? आधी अधूरी नॉलेज नहीं देता, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देता। तो ये जो खुशखबरी आई वो आज मेरे और आपके जीवन में काम कर रही है। आमीन। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा एक क्वार्टेट, यीशु आया। हेलो 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 हेलो। हर कौम हर कबीला और हर अहले ज़बान उम्मतों को खरीद लेगा, देके वो
यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। हर कली पे फूल पे निखार आ गया, गुलशनों में रंग है बहार आ गया। सज गई संवर गया धरती ये दुल्हन, है ज़मीं पे आसमां को प्यार आ गया। यीशु आया, जिंदगी में आ गई नजात, बदले ये जहान सारे बदली हयात। यीशु आया, जिंदगी में आ गई नजात, बदले ये जहान सारे बदली हयात। लेके आया मखलसी नजात बेमिसाल, लेके आया मखलसी नजात बेमिसाल। देने आया जिंदगी हयात लाजवाब, यीशु आया, जिंदगी में आ गई नजात, बदले ये जहान सारे बदली हयात। जिंदगी तमाम थी, अनकही जुबान थी, बस गमों की शाम थी हुई, खिल गई संवर गई। जिंदगी वीरान थी, सहरा में बहार आ गई। शफ़क़तों मोहब्बतों की हो गई है बात, बदले जहान सारे बदली हयात। यीशु आया, जिंदगी में आ गई नजात, बदले जहान सारे बदली हयात। हर घुटना झुक झुक जाता है, हर दिल सिजदे में गाता है। दुनिया का खालिक इब्ने खुदा अंबर को छोड़ के आता है। उम्मतों का बासवा, बेकसों का साहिबा, आ गया मसीह मेहरबान। अब लड़ेगा आप वो, खुद ही मेरी जंग को, फतह का हो गया ऐलान। आ गया है दुल्हा लेके खुशियों की बारात, बदले ये जहान सारे बदली हयात। यीशु आया, जिंदगी में आ गई नजात, बदले ये जहान सारे बदली हयात। लेके आया मखलसी नजात बेमिसाल, लेके आया मखलसी नजात बेमिसाल। देने आया जिंदगी हयात लाजवाब, यीशु आया, जिंदगी में आ गई नजात, बदले ये जहान सारे बदली हयात। यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। Praise the Lord. जैसे संडे को हम सुन रहे थे, खुदा कई बार आया उत्पत्ति से लेके और बाद तक। ये खुदा 5 तत्वों में होकर क्या हुआ, बॉडी के साथ आता रहा, लेकिन खुदा को एक मनुष्य का रूप धारण लेके आना ज़रूरी था। वो आपका और मेरा क्या हो गया, छुड़ाने वाला हो गया, वो हमारा किंग्समैन बन गया। आमीन। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई नितिन, आलम ए बाला।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की स्तुति में मैं भी इस गीत को गाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अमेरिका से आज जितने भी गाने हैं वो उस जिक्र को दोहरा रहे थे कि जब गरड़ियों को फरिश्तों ने दर्शन दिया और उनसे बोला कि दाऊद के नगर में एक राजा जन्मा है जिसका नाम यीशु है। सो मेरा गाना भी उसी सिलसिले में है। गाने के बोल हैं लम्हे शुक्रगुजारी के। हाल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। हाल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। शुक्रगुजारी के उसकी सना के हैं। लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना के हैं। चरनी में आज जलवे खुदा वफा के हैं। चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना के हैं। उसने किया है प्यार अनोखा जहान से। उसने किया है प्यार अनोखा जहान से। बख्शीश अजीब भेज दी आसमान से। होठों पे आज नगमे उसी की वफा के हैं। होठों पे आज नगमे उसी की वफा के हैं। लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना के हैं। लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना के हैं। मुझदा मिला गरड़ियों को अब दी नजात का। मुझदा मिला गरड़ियों को अब दी नजात का। पैगाम ये फरिश्तों ने भी है जब दिया। चरनी में देखो इब्जी तुम्हारी खता के हैं। चरनी में देखो इब्जी तुम्हारी खता के हैं। लम्हे
शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो आँखें है भीगती तेरी शुक्र गुजारी में आँखें है भीगती तेरी शुक्र गुजारी में तुझ सा खुदा नहीं है कहीं दुनिया सारी में इज़्ज़त जलाल सब कुछ हमारे खुदा के हैं इज़्ज़त जलाल सब कुछ हमारे खुदा के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो तमजीद हो प्रेज़ गॉड ब्लेस यू भाई। बहुत अच्छे गीत के लिए लम्हे शुक्र गुजारी की। हम यहाँ किस लिए? खुदा की शुक्र गुजारी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं चाहूँगा जितने बहन भाई हैं हम बजाने वालों के लिए और खुदा की जिन्होंने प्रेज एंड वर्शिप करी है सबके लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और उनसे बढ़कर जो खुदा अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में आया उसके लिए भी हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और अब ये मौका होगा संदेश में चलने का। आप आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो अच्छे गीतों के लिए, वचन के लिए, बातचीत के लिए। जो खुदा हमसे बात करने को आता है वो इतना नम्र और दीन है। जहाँ उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। आमीन। मैं बुलाना चाहूँगा भाई हर्षित को आज की वचन की प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में। आइए हम प्रार्थना पर अपने सर को झुकाएं करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, तेरे शुक्रगुज़ार है खुदावंद के हम एक बार फिर तेरे उस ज़िंदा और जलाली नाम में जमा होने पाए। और ज़िंदा रब, ये हमारी खूबी या लियाकत नहीं, ये हमारी अच्छी ज़िंदगी नहीं, या हमारे अच्छे काम नहीं, ये तेरी ही मोहब्बत है और तेरी ही रहमत है जो बिनाए आलम से अपने बच्चों पे चली आ रही है और आज भी उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर जाहिर होती है और हमें ये मौका देती है कि हम तुझे हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकें। ओ खुदावन, तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम अपने इन गुनहगार लबों से तुझे पुकारते हैं और तू भागा भागा हमारे पास चला आता है। तो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में हाजिर है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा हो तो उनके बीच में हाजिर होता है। ओ खुदावन, तेरे हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार है खुदावन भाई संतोष के लिए जिन्होंने ये चाहा, उनके दिल में ये इच्छा आई
कि खुदावन के बच्चे एक जगह जमा होकर तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। खुदावन भाई को और भाई के पूरे परिवार को बहुत आयत से ब्लेस करें। जबकि मौका होगा खुदावन हम संदेश में चलेंगे, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहेंगे खुदावन। वो आसमानी मन्ने में से तोड़ के हमें खुला खुदावन मांगते हैं खुदावन। हम सबके अजीज़ पासा भाई जोल डेविड के लिए इनकी ज़ुबान को छुई और पाकरू का मसा दीजिए, ताकि ये आपकी अजीम बातें हम तक ला सकें, और हमें भी वो सुनने वाला हृदय और मन दीजिए खुदावन, कि हम आपकी बातों को सुन के समझ के और उस पर चलने वाले बन सके। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और आइए हम खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, ही इज़ हेयर, हालेलुया। इसी बीच मैं अपने अजीज़ पास्टर भाई जोएल डेविड को इनविटेशन दूंगा कि जैसा वचन खुदा ने उनको दिया है वो हमसे आके बातचीत करें। He is here, Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. He is here. Hallelujah. you can hear Him calling your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. आइए, जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय, लूका 1 और उसकी 26 आयत से लेकर के उसकी 35 आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका 1 26 से आगे। छठवें महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर खुदा का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु खुदा अब उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है खुदा का पुत्र कहलाएगा। इसी के साथ दूसरा अध्याय लूका 2 और उसकी पहली आयत से लेकर के 14वीं आयत तक पढ़ूंगा मैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरनिस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए,
और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़दिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल खुदा की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में खुदा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में हम आगे चलेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके चरण में आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। बहुत से लोग चाहते हैं, नहीं आ पाते, क्योंकि आप एक छोटे व्यक्तित्व नहीं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप उद्धार करता है, मुर्दे को जीवन देने वाले हैं, नजात दहिंदा है। इसलिए खुदावंद, ऐसे खुदा की मीटिंग में आने का हमको सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ा हमारा प्रिविलेज है और दिल की गहराइयों से हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन आपसे प्रार्थना, मेरी ज़बान को छूकर पाकरू से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खतना करें, पाकरू का मसा दें ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सकें और आपकी मर्ज़ी हम सबों की ज़िंदगी में पूरी होने पाए। भाई संतोष चेहरे, उनके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे जिन्होंने इसे बहुत अच्छी मीटिंग का इंतज़ाम किया है, आपके बच्चों को बुलाया है और आपका हम सब ने स्वागत किया है। हमारे बीच में रहकर आप आशीषित करें और भाई संतोष के परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। आज हम सबका एकत्रित होना आपकी महिमा का कारण हो और हमारी बेहतरी का कारण हो। बड़े धन्यवाद के साथ एक छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें, आप अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो बोतल सही है। खुदा का शुक्र हो कि आज यीशु मसीह के नाम में हम यहाँ हैं। हाल अपने जैसे आप सभी को मालूम है जो देखते हैं, लेकिन मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ तो मैं चलो आज खड़े होकर बोलने की कोशिश करता हूँ। देख, अभी तो बैठ के चल रहा है, कितनी गाड़ी चलती है। खुदा का शुक्र हो। आज सारे संसार में एक मौसम चल रहा है, सीज़न, जिसको लोग बड़े आराम से कहते हैं क्रिसमस सीज़न चल रहा है। क्राइस्ट मास, क्राइस्ट का मतलब मसीह और मास का मतलब है गैदरिंग। मसीह के नाम पर जब लोग जमा हों और जमा हो के तारीफ़ तमजीद करें, गाना बजाना करें, प्रचार करें, प्रार्थना करें, गवाही दें, खाएं पिएं, आनंदित हों, इसको क्रिसमस कहा जाता है। तो हम लोग तो साल भर ही क्रिसमस मनाते हैं, हमारा कोई एक दिन नहीं है, हम साल भर क्रिसमस मनाते हैं और खुदा की हुजूरी में रहना हमेशा पसंद करते हैं। लेकिन लोगों ने सीज़न बनाए हुए हैं और सीज़न के हिसाब से काम किया करते हैं। हम वो वाले नहीं हैं, हम 12 महीने एक जैसे वाले हैं, एवरग्रीन। तो यीशु मसीह के जन्म की चलो खुशी सही, सारे दुनिया में कम से कम गर्मा गर्मी तो हो। और मालूम पड़े क्रिश्चियन तो छोड़ो, अब तो सारे के सारे ही गर्मा गर्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने डॉगी से उनको भी कैप पहना दी है, उनके आगे भी केक धर दिया है, उनका भी एक पर्चा अखबार में रोज़ भर के आ रहा है। एनी हाउ, हमारा तो कहना ये है, चाहे कोई भी मौका हो, जैसे पौलुस रसूल कहता है, कोई भी मौका हो खुदा का धन्यवाद करते रहो। तो हमारी भी इच्छा रहती, कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, ओकेजन कुछ भी हो, हमको मौका मिले, हम खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे और आनंदित होंगे। ये आयतें आप सबकी पढ़ी हुई हैं, जानी पहचानी हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के पढ़ा। एक बात बताइए, बर्थडे क्यों मनाते हैं? क्या खुशी? सब मनाते हैं,
अब जिसका बर्थडे आता बुलाए ना हमें, बात दूसरी है, लेकिन हम कह रहे हैं तो कहने की बात आई तो हमने कह दिया कि सबको नहीं बुला पाते, कैसे बुलाएं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बुला लेते हैं। तो बुला लेते हैं तो वो फिर लोग भी आते हैं, कुछ गिफ्ट भी ले आते हैं, फिर उनको खिलाया पिलाया जाता है, गाना बजाना भी होता है, नए नए कपड़े पहनना होता है, अच्छे अच्छे लोग पहनते हैं, बढ़िया। वो जो यार हमें तो तुम्हें देखते 40 साल हो गए, 40 साल से हर साल तुम यही करते हो, हर साल केक काट लोगे, खिला पिला दोगे, नए कपड़े पहन लोगे, हंसी खुशी मना लोगे, ख़त्म, बस बात ख़त्म। हर साल वही होता, वही कैसेट लगता है। और यीशु मसीह के लिए भी हर 25 दिसंबर पे वही कैसेट लगता है, केक बनवा, देखो सितारा लटक रहा, पूरब दिशा से मजूसी हिंदुस्तान से चले थे यीशु मसीह से मुलाकात करने, हैं तो सितारा लटका मिलेगा, क्रिसमस ट्री लटका मिलेगा, कहीं कुछ बॉल्स, कहीं घंटी, सितारे छोटे झिलमिलाते मिलेंगे। हर साल वही होगा। और 15 जनवरी के बाद तो कोई नाम भी नहीं लेगा अगले दिसंबर तक, उसके बाद बाजार ठंडा है। लेकिन जन्म क्यों मनाते हैं, थोड़ा समझ चाहता हूँ। चाहता तो हर कोई है कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए और अच्छे से मनाया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका जन्म और लोग मनाते हैं। अच्छा, आपका बर्थडे यहाँ तो मनता है, नोएडा वाले मनाते कि नहीं मनाते आप लोगों का बर्थडे किसी का? बड़े बेवफा हैं। दिल्ली वाले तो मनाते ही होंगे सारे। आप अगर दिल्ली 6 में रहते तो 6 वाले भी नहीं मनाते। अच्छा, जो साउथ दिल्ली में रहते सारे साउथ दिल्ली कुतुब मीनार के आसपास दूर तक मनाते होंगे, आर के पुरम तक। क्या मार्शल भाई, आपका बर्थडे मनता है विश्वकर्मा में यहाँ तक? अजीब बात है, हमारा बर्थडे घर के अलावा कोई नहीं मनाता, और किसी का तो वो भी नहीं मनता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बर्थडे सारी दुनिया मनाती है। ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल दूं। महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर इतना मशहूर हुआ कि नेशनल हॉलीडे हो गया, छुट्टी भी हो गई। ऐसी क्या खूबी कि गांधी जी के ऊपर नेशनल डे कर दिया, हमारे वाले पे नहीं। चलो हमारे वाले पर तो है, हमारे वाले पे यूं है, अब आपको पता ना हो तो बता दे रहा हूं। 11 नवंबर को दिन के 11:11 पे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, इसलिए पीस डे के नाम से दुनिया में वो पीस डे माना जाता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम तो लग गए धार में, बाकी नहीं। लेकिन ऐसा है कि गांधी जी का बर्थडे मनाया जाता इसलिए नहीं कि वो 2 अक्टूबर को लाखों लोग पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर को लाखों लोग पैदा हुए थे, ना केवल भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी हुए थे। लेकिन सिर्फ गांधी जी का ही क्यों मनाया जाता है भाई? 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का ही क्यों मनाया जाता है? अभी देखना, लाइन लगी, ईद मिलादुन नबी आएगा, मोहम्मद साहब का बर्थडे मनाया जाएगा, फिर मालूम पड़े रामचंद्र जी का बर्थडे भी मनाएगा, जन्माष्टमी आएगी वहाँ भी मनाया जाएगा। ये कुछ ही लोगों के जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि पैदा तो हुए थे, किसी को नहीं पता आगे क्या कुछ हुआ, पीछे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों को आउटस्टैंडिंग कर्म मान करके सारी दुनिया उनका लोहा मानती है कि यार क्या बंदा है, क्या बंदा है भाई साहब। सचिन तेंदुलकर क्या बढ़िया क्रिकेटर, इसका बर्थडे तो हम सभी मनाएंगे, चाहे हमने देखा ना हो आज तक उसको पास से। क्यों? कर्म के आधार पर है। जिस व्यक्ति ने जितने इंपॉर्टेंट कर्म करे हैं उसके आधार पर उसकी मान्यता इतनी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि दूर दूर के लोग अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम उसे जानते हैं, वो हमारे शहर का है, वो हमारे देश का है, वो हमारे कंटिनेंट का है, वो हमारी फील्ड का है। जिंदगी में कभी नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि वो दिल्ली का है हम अपने साथ आपा को आइडेंटिफाई करते हैं। हम फुटबॉलर हैं इसलिए उस फुटबॉलर को चाहे रोनाल्डो हो चाहे मेसी हो, अरे वो हमारा है। क्यों? क्योंकि हम भी फुटबॉलर हैं ना। तो हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से, अपने शहर के और देश के हिसाब से अपने आप को उस महापुरुष के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। और वास्तव में उस महापुरुष ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि जिनको दुनिया याद करती है और उनकी सराहना करती है। अब तो समझ में आया होगा यीशु मसीह का बर्थडे क्यों मनाया जाता है। ये बात दूसरी है। अब ये बाद में पता पड़ा कि वो घुड़साल में पैदा हुआ था।
ये तो बाद में हमें पता पड़ा कि वो बहुत गरीब था। ये तो बाद में पता पड़ा है कि रहने के लिए जगह नहीं थी। बाद में पता पड़ा सराय तक में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, उन पे पैसे भी नहीं थे। ये तो बाद में पता पड़ा कि घर से भगा दिए गए थे। ये तो बाद में पता पड़ा कि अपना देश छोड़ के मिस्र भी जाना पड़ा था। ये तो बाद में पता पड़ा बड़ी मुश्किल से नासर लौट के आए, अपने गांव में भी बस नहीं पाए। ये सब हमें बाद में पता पड़ा। जब वो पैदा हुआ था तब किसी को ये सब नहीं पता था। जब उसके महान कर्म हो गए, जब उसने 30 साल की उम्र में आकर के प्रीचिंग और मिरेकल और माइटी मिनिस्ट्री चालू कर दी, अरे यार ये कहाँ से आ गया। फिलिप्पुस और नथानिएल की बात हुई तो फिलिप्पुस ने कहा नथानिएल भाई हमको मसीह मिल गया ना। मसीह तुम्हें कहाँ से मिल गया, बचपन से हम भी तलाश रहे हैं। अरे यीशु, कह ले वो यीशु नासरी। आपको तो नासरी एक गाली होती है वहाँ पर। इस्राएल में किसी को नासरी कहने का मतलब है गाली। जैसे साउथ अफ्रीका से जब गुलाम लोग पकड़ के लाए गए, काले काले भुज गुलाम पकड़ के लाए गए, उनसे काम कराया गया, मारा पीटा हंटरबाजी सब होती थी, उनको गुलाम बना के रखा। आज तक वो लफड़े चल रहे हैं अमेरिका में। तो ये जो काले लोग थे इनको नीग्रो कहा जाता था। नीगर साइड से आए थे, इनको पकड़ के लाया गया था। वो नीग्रो शब्द आज की तारीख में गाली है। किसी अफ्रीकन को आपने अगर नीग्रो कह दिया तो आपकी गर्दन उड़ा देगा। आपने कहा कैसे? हकीकत में तो नीग्रो हैं, लेकिन आज वो इतना नाम बदनाम हो चुका है कि कह मत देना, हमें वरना हम छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से नासर शहर जो कि एक क्रिमिनल्स का अड्डा था, जो शरण नगर बनाए गए थे उसमें नासरत का भी नाम आता है। और शरण नगर की खूबी ये थी, बाइबल में लिखा हुआ है यदि किसी से गलती से किसी के अपराध हो जाए, मर्डर हो जाए, खासतौर से कत्ल हो जाए, तो चूंकि जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया है। बेचारा पत्थर फेंक रहा था खेत में, गलती से कोई आदमी आ गया, उसके सर पे लगा, मर गया। क्या करें? कुत्ते को मार रहे थे, खाना लेके भाग गया था बोटी, कुत्ते को गुस्से में मारा पत्थर, इतने बच्चा जने कहाँ से दौड़ता हुआ है, खेलता हुआ, उसके लगी सिर में, बच्चा मर गया। अब मारना नहीं चाहते थे, हमारे पड़ोसी का, मुलाकाती का, लेकिन हो गया क्राइम हमसे। अब क्या करें भाई? प्राण के बदले प्राण है, जान के बदले जान है, ये तो व्यवस्था बताती है। अब मेरे को भी जान से मारा जाएगा। तो खुदा ने एक काम किया कि गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, तो इतना बड़ा अपराध की सज़ा ना उसे मिल जाए। काम करते हैं, उसके लिए हम एक ऐसा शरण नगर ठहरा देते हैं कि वो दौड़ के वहाँ पर भाग जाए, और भाग कर वहाँ जाएगा तो वहाँ के जो याजक लोग हैं, जो लोग हैं, वहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं, वो उससे पूछे क्या बात है, तो हमारे गाँव के तो हो नहीं, यहाँ कैसे आए? क्या सर जी मुझसे गलती हो गई, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, किसी किसानी करता हूँ, और मुझसे गलती से ऐसे एक कत्ल हो गया है और मुझको मारने के लिए उसके रिश्तेदार मुझे ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। कहानी सुनने का तो उसे रोक लेंगे, और दूसरे से जब वो आएंगे कहेंगे रुक जाओ, बैठो, तुम रुको, एकदम हैंडओवर नहीं करेंगे, हम वेरीफाई करें सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो कहेंगे भाई साहब आप लोग वापस चले जाइए, अब ये यहीं पर रहेगा और यहीं पर हमारी संरक्षण में रहेगा, आप इससे बदला नहीं ले सकते, क्योंकि समय से शरण नगर में भाग के आ गया है और इसने जानबूझ के कत्ल नहीं किया है, अनजाने में इससे हो गया है। तो शरण नगरों में एक नासरत भी था। तो नासरत की आबादी जो लोगों से बढ़ी थी वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स थे, कातिल लोग थे। अब आपस में शादी ब्याह हो गए, बच्चे भी पैदा हो गए, सब कुछ हो गए। तो नासरत एक बदनाम शहर था, और कहा जाए ये नासरी है, नसरिया है। आज हम गाना सुन रहे थे, यीशु नासरी, है ना। जिन्हें नहीं पता कहेंगे हाँ हाँ वो दिल्ली वाला तो दिल्ली है, वो कानपुर का तो कानपुरी है, वो मुंबई का तो मुंबई वाला है, तो जो जहाँ का वहीं का तो कहलाएगा, तो नासरत का नासरी तो कहलाएगा। अरे नासरी एक गाली है। बाइबल के ज़माने में किसी को नासरी कहने का मतलब एक गाली देना है कि तू कातिल की औलाद है, तू ओछा है, हमसे नीचे है, हमसे गिरा हुआ है, हमारे साथ तू बैठ नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, खा नहीं सकता, चाय कैसे पिएगा, हमारे यहाँ आया कैसे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, अच्छे समाज में तू कैसे आ गया, यहाँ से भाग। और इसीलिए अक्सर ये डायलॉग अक्सर आता था, कौन यीशु नासरी वो। और एक कितनी अच्छी बात कही नथानिएल ने, भैया फिलिप ये बात बताओ, नासरत से आज तक कोई अच्छी वस्तु निकली है?
क्रिमिनल्स के अलावा कोई निकले हो तो बताओ। अभी तक तो क्रिमिनल ही निकले हैं। तुम कह रहे हो यार यीशु नासरी प्रॉफिट, और तो और उससे सोने पे सुहागा, यीशु नासरी मसीह। मसीह का मतलब क्या होता है? मुजस्सम खुदा। मसीह केवल मसीह मसीह नहीं है, जो मसीह मैसी है इसका मतलब होता है जब खुदा आदमी इंसान बनके मानव रूप धारण करके आ जाए, उस वाले व्यक्ति को मसीह अर्थात मैसी कहते हैं। तो यीशु केवल यीशु नहीं है, यीशु मसीह है अर्थात मुजस्सम खुदा है। तो ऐसे नासत की जगह से आया हुआ हमको यीशु मिल गया। तो अजीजों, एक नासरी व्यक्ति वो भी दुनिया का उद्धारकर्ता बन जाए, लोगों की समझ में आएगा नहीं और डाइजेस्ट होगा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भाई, कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है। एनी हाउ, जो होना था सो हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो महापुरुष होते हैं, जिनके कर्म ऐसे होते हैं कि अपने गांव शहर देश नहीं विदेशों तक मशहूर हो जाते हैं, और लोग उनके कर्मों को इतनी सराहना करते हैं, उनके साथ अपने आप को मिलान करते हैं, उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं। पहले मैं बहुत सालों तक, छोटा क्या अच्छे खासी उम्र तक, मैं ये सोचता रहा कि लोग बाकायदा जा बेटा अपना हाथ धर दिया, ब्लेस कर दिया, जाओ। बड़े लोग आते हैं, बच्चे आए, छोटे, हाँ भाई नमस्ते करी, प्रणाम करा, सब करा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अंकल, दादा, फला, मामू, फूफा, उन्हें करा, हाँ बेटा खुश रहो, अपने हाथ धर के आशीर्वाद दिए चले। मैं तो नॉर्मल चीज़ है ये, मैं ऐसा सोचता था ये नॉर्मल चीज़ है, किसी पे हाथ धरना, जा बेटा खुश रहे, गॉड ब्लेस यू भाई। मैं सोचता था नॉर्मल चीज़ है, कस्टम है, तरीका है, अच्छा है। जैसे प्रणाम करना, नमस्ते करना, हाथ जोड़ के झुक के थोड़ा सा कर लेना, कितना अच्छी चीज़ है ये। लेकिन मालूम पड़ा ये हाथ रख देना एक अच्छी चीज़ ही नहीं है, इस चीज़ के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। और ये एहसास तब हुआ मुझे जब मैंने कई बार लोगों को जैसे छुआ, वैसे ही, और छूने से जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, छूने से जो उनके मिरेकल हुआ, छूने से उनको जो ब्लेसिंग्स मिली, मैं समझा यार ये क्या बात है, ये तो एक नॉर्मल काम है। लेकिन फिर बाइबल के किस्से याद आने लगे, किस प्रकार से बुज़ुर्ग लोग, इब्राहिम हो, इसहाक हो, याकूब हो, मूसा हो, एलिया हो, कौन हो, नए नियम के भी, इन लोगों ने किस प्रकार से लोगों पे हाथ धर के उनको आशीर्वाद दिया और उनकी ज़िंदगी कहीं से कहीं हो गई। तब समझ में आया कि बड़े लोग जो छोटों को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं, वो मात्र केवल मुंह से कहना ही नहीं है। अगर वो बुज़ुर्ग वाकई में ऐसी खुदाई सामर्थ्यों बरकतों से भरा हुआ है, उसके छू लेने से ही उसके अंदर जाने क्या क्या चला जाता है, हाथ धर देने से जाने क्या क्या चला जाता है। आपको ध्यान होगा, एक बार यीशु मसीह के पास बहुत सारी औरतें आईं अपने छोटे छोटे बच्चों को ले करके कि वो उन पर हाथ धर के उन्हें आशीर्वाद दे दे। अरे औरों से रखवा लो, बुजुर्गों से, ये तो 30 साल का है, उनसे रखवा लो जो 80, 90, 100 साल के हैं। नहीं, हमें इससे हाथ रखवाना क्यों? ये 30-33 साल का ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी सामर्थ पाई जाती है कि जिस पे हाथ रख देता है तो समझो ये पारस पत्थर है, लोहे का सोना बना देता है। तो औरतों ने चाहा कि हमारे बच्चों को केवल यीशु मसीह आप हाथ धर के ब्लेस कर दीजिए, हमारे बच्चे की ज़िंदगी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, और यीशु मसीह ने किया। और जब आशीर्वाद देने लगे, कई चिल्लाए, अरे तुमने क्या भीड़ लगा रखी औरतों ने, अरे उस और भी काम है, बड़े काम है, इंपॉर्टेंट काम है, जा भगो, ये बच्चों को कहाँ लेकर आ गए तुम इस मीटिंग में। यीशु मसीह ने कहा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। आशीर्वाद तो जो लगेगा सो लगेगा। एक और सुनो, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। जो लोग स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, जब तक वो अपने आप को बालक की तरह नादान, सीधा, सज्जन, बदला नहीं लेने वाला, प्यार में नाराज होकर से मना लिया जाने वाला,
छल कपट नहीं होता बच्चों में। जब तक अपने आप को ऐसा नहीं बनाओगे, स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। इतना बड़ा लेक्चर यीशु मसीह दे गए एक बच्चे के ऊपर हाथ रख करके। स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हमारे लिए लेसन हो गया। क्या हम लोग बच्चों की तरह निश्चल हैं? क्या बच्चों की तरह हम लोग बिल्कुल निष्कलंक हैं? क्या हम लोग बच्चों की तरह बुरा नहीं चाहने वाले हैं? क्या हम बच्चों की तरह प्यार करने वाले, खेलने कूदने, हंसी करने वाले हैं, मज़े लेने वाले हैं? हमारे दिल में कोई खोट कपट बैर नहीं पाया जाता है। इतना बड़ा लेसन आपको और मुझको मिल गया, केवल यीशु मसीह ने हाथ रखकर बच्चों पे कह दिया। अजीज़ों, ये जो आपके सामने पोर्शन पढ़ा गया, उनको मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि ये बात चल रही है। स्वर्गदूत आया और मरियम से कहता, उसके घर में आता, मरियम अकेली थी घर में, स्वर्गदूत आता और कहता आनंद और जय तेरी हो। ऐसा वाला तो हमने कभी सलाम नहीं सुना। आनंद और जय तेरी हो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, शालोम, ये सब तो सुना था। आनंद और आनंद तुझे मिले ये भी चल जाएगा। आनंद और जय तेरी हो, अरे कौन सा आनंद और कौन सी जय? कौन सी लड़ाई, कौन सा युद्ध हुआ है? और लिखा है कि वो घबरा गई। इस प्रकार का ये कैसा अभिवादन है, ये कैसा सैल्यूटेशन है, कैसा सलाम है, आनंद और जय तेरी हो। आने वाले दिनों में एक ऐसा आनंद आने वाला है इस बच्चे के जरिए से कि तू ही नहीं सारी दुनिया आनंद मनाएगी। आज हम लोग आनंद मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? आज हम लोग शांत, खुश, आनंदित हैं। किस लिए हैं हम आज आनंदित हैं? क्योंकि उस यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ है। भाई संतोष बता रहे थे, आज इस होटल के जो मालिक हैं, जब यहाँ पहली मीटिंग हम लोगों की हुई, पहली मीटिंग इनके लिए एक ऐसा आनंद का विषय कर गई उनके बिजनेस में कि इनके साल भर की बुकिंग हो गई। कहते आपकी तो ऐसी मीटिंग क्या हुई है, हमारे तो समझो दिन बदल गए। इस हॉल की साल भर की 12 महीने की बुकिंग है। कह रहे आपके आने के बाद ये काम ही हो गया। हमें याद आया जिस जगह हमने मीटिंगें करी हैं, चाहे प्रिंस पब्लिक स्कूल है या कोई सा हो, उनके वारे न्यारे हो गए। हम तो अपने धक्का खाते रहे, आते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, प्रचार करते रहे। अब भी जहाँ कर रहे हैं, लाडो सराय 4थी मंजिल चल रही, हमेशा साल भर भरी रहती। कोविड में सब खाली हो गए, उनके नोट आना बंद नहीं हुए। क्यों? एक स्थान है जहाँ पर हम जिंदा खुदा की आराधना उपासना करते हैं और हमारा यीशु मसीह वहाँ आता है, और उसके आने से जिन लोगों ने स्थान दिया है उनका भी कल्याण होता है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, लाइट वाले हों, साउंड वाले हों, कुर्सी दरी बिछाने वाले हों, टेंट हाउस वाले हों, दुनिया में जने कहाँ से कहाँ, क्या से क्या खुदा कर देता है कि खुदा के बच्चों की किसी लोगों ने कुछ सेवा करी है, इसी में उनका बहुत कल्याण हो जाता है। तो यीशु मसीह आनंद और जय तेरी हो, तेरे कारण कितने लोग आनंदित होंगे और अपने आप को धन्य कहा करेंगे। जय तेरी हो, हाँ एक जय आने वाली है। इस बच्चे के जरूर से एक विजय आने वाली है जिसके द्वारा से तू भी धन्य होगी। आपको डायलॉग याद होना चाहिए कि जब 6 महीने की गर्भवती थी इलिशबा और मरियम को स्वर्गदूत ने बात बताई थी, इसी के बाद की बात है, तो मरियम को जब पता पड़ा कि मेरी जो कुटुंबिनी इलिशबा है उसको 6 महीने का गर्भ है, 3 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, तो वो सेवा करने के लिए, तो जवान लड़की थी, 16-17 साल की थी, छोटी लड़की थी, और इलिशबा की उम्र उस समय 70 पार थी। जकरिया 80 पार था, 70 के ऊपर एज थी इलिशबा की, और 70 साल की उम्र के बाद बांझ औरत को, बुढ़िया को खुदा ने एक बेटा दिया। तो ये सेवा करने गई कि मैं अपनी जो आंटी वांटी हैं अब उनकी डिलीवरी में काम करूँ। 3 महीने वो वहाँ रही, और जब यूहन्ना पैदा हो गया उसके बाद मरियम लौट करके आ गई। लेकिन जैसी मरियम घुसती है इलिशबा के घर में और उसने जाकर के सलाम करा, शालोम, इलिशबा कहती मेरे पेट में जो मरा बच्चा था 6 महीने का, एक सलाम के सुनते साथ ही उछल पड़ा, हिल गया, उसने बर्थ पेन शुरू कर दिए, हाथ पैर मारने लगा, और वो एक डायलॉग बोलती है, ये सौभाग्य मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ। इलिशबा कहती है सौभाग्य मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे घर आई है।
मेरा प्रभु जो दुनिया का बादशाह होने वाला है, मेरा प्रभु जो गुनाहों का माफ करने वाला है, मेरा प्रभु जो तीनों लोगों का स्वामी है, जिसको एल एला एलोहिम कहते हैं, उसकी माँ, अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, 9 महीने के बाद पैदा होगा, उसकी माँ मेरे घर आई है। एक महापुरुष एक निचले दर्जे के बंदे के घर पहुंच जाए, उसका सौभाग्य होता। एक बहुत बड़े अरबपति खरबपति के पास निचले दर्जे के लोग आते रहे, ऐसे हजारों सैकड़ों नौकर चाकर और लोग तो उसके पास घूमा ही फिरा करते हैं, लेकिन एक झुग्गी में एक दुनिया का हाकिम आ जाए, उस झुग्गी के समझो किस्मत जाग गई। एलिशबा कहती है, ये सौभाग्य मुझे कहाँ से प्राप्त हो, मैंने सोचा भी नहीं होगा, ख्वाबों में भी नहीं सोचा ऐसा कभी होगा कि मेरे प्रभु की माँ मेरे घर आई और उसी समय वो पवित्र आत्मा से भर गई। और मरियम भी बहुत सारी बातें कहने लगी। एनी हाउ, आनंद और जय तेरी हो, ये बच्चा भी जय प्राप्त करेगा। जब शैतान ने कहा सिजदा कर दे, सारा विभव तुझे दे दूंगा, उसने लिखा है केवल खुदा को ही सिजदा कर और किसी को नहीं। तू सिजदा करवा के मुझे दुनिया का ऐश देना चाहता है, यह दुनिया का विभव मैं हासिल करूंगा, मैं लूंगा, लेकिन घुटना टेक के नहीं, तेरे आगे नाक रगड़ के नहीं, मैं एक लड़ाई लड़के और विजय पाकर और जयवंत होकर के ये सारे तीनों का लोगों का अधिकार अपने हाथ में लूंगा। और यीशु मसीह मर के जिंदा हुए हैं। उन्होंने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में क्या लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, मैं जिसको चाहूं स्वर्ग में ले जाऊं, जिसको चाहूं नरक में डाल दूं, अधिकार मुझको मिला हुआ है। क्यों? मैंने एक लड़ाई लड़ी है, मृत्यु से लड़ाई लड़ी है, मौत के ऊपर मैं जयवंत हुआ हूं और मौत पे विजय पा करके आज मैं खड़ा हूं और जिसके चाहूं उसे जीवन दूं, जिसको चाहूं नजात दूं, आज ये मेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़के ये जय पाई है। तो ये जय तो बच्चा पाएगा आगे चल के, लेकिन आनंद और जय तेरी हो। क्यों? तू भी उस जय में शामिल है। औरतें कहा करती थी, मुबारक है मरियम, तू मुबारक है जो तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, मुबारक है ऐसा बच्चे की तू माँ है। और लोग मरियम की इज्जत इसलिए करते थे कि उसका बेटा नामी ग्रामी देश की ऐसी पर्सनैलिटी बन रहा था, जिसको देख करके क्या दिखाई दे रहा था, ये मुर्दों को जिंदा कर देता है, ये कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है, अंधों को आंखें आई बॉल्स नहीं है नई पैदा कर देता है। क्या क्या कर रहा है ये? 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला देता है, पानी का दाखरस बना देता है। ऐसा महापुरुष एक लड़का है और तू उसकी माँ है। धन्य हो माता जी, आपके भी दर्शन हो गए, धन्य हो, आपके हमारे दर्शन हो गए। और इसीलिए स्वर्गदूत कहता आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो इस वचन से घबरा गई, सोचने लगी भाई ये किस प्रकार का सलाम है, ये कैसा भी एड्रेस है जो मुझे किया जा रहा है। उसने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी बिना आदमी के, तू गर्भवती होगी और बेटा जनेगी। और सुन, उस बच्चे का नाम जीसस रखना। जीसस नाम का मतलब है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। जीसस मीन सेवियर, ना केवल गुनाहों से बल्कि हर प्रकार के बंधन से जिसमें दुनिया का एक गुनहगार इंसान बंधता है, चाहे वो अज्ञानता का बंधन हो, गरीबी का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, भुखमरी का बंधन हो, किसी प्रकार का भी बंधन जिसने आपको पीड़ित किया हुआ है, उन सभी बंधनों को काटने वाली शक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। खैर उसकी समझ में नहीं आई, शादी हुई नहीं है, आदमी से कोई मिलन नहीं है, कैसे बच्चा हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं इतिहास में। तो स्वर्गदूत ने बताया कि देख मरियम, खुदा का जो पवित्र आत्मा है, जो खुदा खुद है, वो तेरे ऊपर छाया करेगा, साया करेगा, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से तुझको गर्भधारण होगा। इसलिए वो बच्चा जो पैदा होने वाला है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और सुन, खुदा उसके पिता पूर्वज दाऊद राजा की गद्दी उसे देगा, वो दाऊद की गद्दी पर विराजमान होगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। आप सभी जानते हैं यीशु मसीह आए गए, लेकिन मिलेनियम में यीशु मसीह एक बार फिर
दाऊद की गद्दी पर विराजमान होकर दाऊद का बेटा कहलाकर इस दुनिया पे फिर हुकूमत करेगा और उसकी दुल्हन उसके साथ सिंहासन पर बैठेगी। और आज वो लोगों के दिलों में राज कर रहा है। उसका राज, यीशु मसीह ने कहा मेरा राज ऐसा नहीं जो प्रकट रूप में दिखाई देता है। अगर ऐसा होता तो मेरे सब्जेक्ट लड़ते तलवार लेकर कि हमारे राजा की इंसल्ट कैसे हो रही है। मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं है जो दुनियावी होता है। अरे मैं तो दिलों में राज करने वाला हूँ, प्यार से जीतने वाला हूँ, अनंत जीवन देने वाला हूँ, कष्टों का निवारण करने वाला हूँ। तो लोग तो अपने आप ही मेरे गुलाम बन जाते हैं और मेरी हुकूमत उन पे काम करती रहती है। खैर, ये सारी बातें हो गई। स्वर्गदूत ने उसको दिया, उत्तर दिया, इसलिए वो खुदा का पुत्र कहलाएगा और प्रभु खुदा उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अभी तो नहीं इसके पास, अभी गरीब है, बढ़ई का काम करता है, कारपेंटरी है, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। लेकिन एक समय आ रहा है कि खुदा यीशु नासरी को दाऊद का सिंहासन देगा। अजीज़ों, मिलेनियम में यीशु मसीह दाऊद के बेटे के रूप में बादशाह बनकर राज्य करेगा। इन सारी बातों को यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक आदमी था, सबको तोड़े दे करके चला गया परदेश, लौट के आया, कहाँ बताओ क्या किया मैंने तुम्हें? 5 सिक्के दिए थे। कहा प्रभु 5 आपने दिए थे, मेहनत करके मैंने 5 से 5 और कमा लिए, 10 होने। शाबाश मेरे वफादार 10, तू आज से 10 नगरों का अधिकारी होगा। कौन से 10 नगरों का और कब अधिकारी होगा? जब मिलेनियम आएगा और उस मिलेनियम में जो शहर बसे हुए होंगे और दुनिया वाले लोग होंगे जिनको उद्धार इस रूप में मिला है कि केवल मिलेनियम में है। बस स्वर्ग पर जाना वो बाद की बातें हैं। बहुत से लोग बच जाएंगे, बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक लोग बच जाएंगे, सारे खत्म नहीं होंगे, एनिहिलेट नहीं होंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद। उनके ऊपर राज करने के लिए 10 नगरों का हाकिम तू हो जा। भाई मैंने 5 कमाए, 10 नहीं कर पाया, चल भाई तो 3 कर रहे हैं तो 3 शहरों का हाकिम हो जा। तो ये समय आने वाला है जब ऐसा समय होगा कि खुदा के लोग नगरों के हाकिम और गवर्नर होंगे। उन सबका सबसे बड़ा गवर्नर खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पे बैठा हुआ यरूशलेम से राज करेगा। दूसरी जगह हमने पढ़ा था कि ये लोग बैतलहम गए, लिखा हुआ है। सो यूसुफ इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से। क्यों? नासरत नगर में बस करके यूसुफ अपना काम धंधा कर रहे थे, तो वहीं पड़े हुए हैं। दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। दाऊद का नगर बैतलहम। दाऊद कहाँ पैदा हुआ था? बैतलहम में। कहाँ भेड़ बकरी चराता था? बैतलहम में। कहाँ पर एनकाउंटर हुआ उसका? कहाँ मुलाकात हुई? कहाँ उसका अभिषेक हुआ? शमूएल ने कहाँ उसके सर पर तेल डाला कि इसराइल का राजा होने के लिए मैं तेरा अभिषेक करता हूँ? बैतलहम में। और बैतलहम पुश्तैनी गांव है दाऊद का। दाऊद का ही नहीं, दाऊद के पहले चले आ रहे हैं सलमा जो कि कालेब का बेटा था। कालेब का एक लड़का था जिसका नाम सलमा था, उसका बेटा बैतलहम था और सलमा ने इस गांव को बसाया था। वहां कुछ नहीं था, केवल 2-3 मकान थे। तो सलमा ने इस बैतलहम को बसाया था और उसका लड़का जिसका नाम बैतलहम था, और वहीं पर आगे चल के और बाकी और होते चले गए। तो खानदानी तौर से देखें, पुश्तों से देखें, जनरेशन से देखें, ये तो परिवार ही बैतलहम से चला आ रहा है। ठीक है, बाद में यहाँ से कहीं और भी चले गए, कुछ और कमाई धमाई और काम में लग गए, लेकिन ये परिवार यही चला आ रहा है शुरू से आखिर तक। और इसलिए कि उनका पुश्तैनी जो गांव था बैतलहम था, नाम लिखवाने के लिए बैतलहम जाते हैं और वहाँ उसके पूरे दिन हो गए, यानी 9 महीने और जितने भी दिन आना थे पूरे हो गए मरियम के, और वो अपना पहला उठा पुत्र जनी, और उसका नाम जैसे कहा गया था यीशु रखा गया। और लिखा उसको स्वेडलिंग क्लॉथ में, कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। इन्हें बिस्तर नहीं मिला, इन्हें गद्दा नहीं मिला, इन्हें चादर नहीं मिली, इन्हें तकिया नहीं मिली। इतनी मारम मारी थी, इतनी भीड़ आई हुई थी, गांव कस्बों में रहने की जगह नहीं थी, कोई सराय नहीं मिली, धर्मशाला नहीं मिली, कोई रिश्तेदार ने हाथ नहीं दिया। जहाँ पर गधे बांधे जाते हैं चट्टान की आड़ में ताकि कुछ धूप पानी और ठंड से बच जाएं,
ऐसे घोड़साल में जहाँ खच्चर और गधे बांधे जाते हैं, जहाँ जानवर और बैल भी बांधे जाते हैं, वहाँ पर चरनी में, वो हौद में, जिस हौद में भूसा खली डाल करके गाय बैलों को खिलाया जाता है, ये इतने गरीब थे, इन्हें वो चरनी मिली भूसे वाला, जिस पे इसको लिटाया गया। और कपड़ा कौन सा? ना फलालेन का, ना कॉटन का, ना टेरेलिन का, ना कोई अच्छा वाला, जो भैंसों के कंधे पर जुआ खींचने के लिए जो बोरा लगाया जाता, जो मोटा वाला मलेशिया का कपड़ा होता है, जो खादी भंडार का जो होता है, मोटा रफ तिरपाल जैसा होता, उस कपड़े में उस नाजुक बालक को, जो गुलाबी गुलाबी जिसका अभी खून झलक रहा है, उस बच्चे को लपेट कर चरनी में रखा गया। इस गरीबी से तो यीशु नासरी की मुलाकात है जब से उसने जन्म लिया है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि तू जन्मते ही खुदा पर छोड़ दिया गया, जन्मते ही खुदा पर छोड़ दिया गया है। उसी से प्रार्थना कर, वही मुसीबत से निकालेगा, वही तुझे बचाएगा। क्यों? बचपन से ऐसा ही है, जिस दिन से जन्म लिया है। तो मेरे भाई और बहनों, ये बच्चा तो पैदा हुआ, गरीबी में हुआ, वो सब बातें आप जानते हैं। और चूंकि ये भी एक खुदा का मेमना था, यीशु मसीह एब्रिवेशंस में कहा जाता कि वो भी खुदा का बर्रा था, जो लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर लहू बहाकर पापों का प्रायश्चित करेगा। इसलिए इसकी सबसे पहली खबर गरड़ियों को मिली। हमारे दिल्ली आसपास के इलाके में काजे जितने गुजर भाई हैं, यादव जी हैं जितने वे, है ना, जितने गुजर भाई हैं, यादव हैं, नागर हैं, वगैरह वगैरह हैं, जिनका काम केवल जानवर, भैंसे पालना, गाय पालना, भेड़ बकरी पालना, दूध निकालना, बेचना होता। इस प्रकार की जो गरड़ियों की जाति थी, क्या लिखा उस देश में कितने गरड़िये थे, पढ़े लिखे रहे होंगे वो अलग होंगे, लेकिन जो गरड़िये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। भाई कोई भेड़वाड़ को कोई लकड़ गना खींच ले जाए, कोई गीदड़ा ना ले जाए, कहीं कोई शेर घसीट के ना ले जाए, तो रात को मैदान में रहकर पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत आ पहुंचा, और जैसी आता लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आया, आदमी बन के आया, और खुदा का तेज रोशनी चारों झक्कास चमकी। डर गए, कई एक थे ये, डर गए। जब डर गए तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत। मैं पढ़ देता हूं। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद की बात है, आनंद जय तेरी हो। अरे गरड़ियों, तुम भी सुन लो, एक आनंद की बात तुम्हारे लिए भी है, जो सब लोगों के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं है, सारी दुनिया वालों के लिए होगा। क्या होगा? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता का इंतजार 4000 साल से हो रहा है। कब उद्धारकर्ता आएगा? कब हमें प्राणों से मोक्ष मिलेगा? कब हमें पापों से क्षमा मिलेगी? कोई आए तो हमें बचाने वाला। इंतजार कर रहे हैं, आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला। 4000 साल हो गए, अब तक नहीं आया। लेकिन सुनो गरड़ियों, आज वो आ गया है। सबसे पहली खबर जो यीशु मसीह के पैदा होने की है, वो गरड़ियों को दी। और किसने दी? स्वर्गदूतों ने दी। आज दाऊद के नगर में, अर्थात बैतलहम में, तुम वहीं के बाहर हो, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु। सुनो, धोखा मत खाना, मसीह प्रभु दोनों यही है बच्चा। अभी तो बहुत छोटा, एक ही दिन का है आज। मसीह अर्थात मुजस्सम खुदा यही है, और प्रभु अर्थात सब पे प्रभुता करने वाला, इसकी लॉर्डशिप चलेगी तीनों लोकों में, हर जगह का स्वामी यही है। इसी की हुकूमत चलेगी। शैतान पे भी इसकी चलेगी, इंसान पे भी चलेगी, जानवर, चिड़िया, हवा, पानी, सब पे इसकी चलेगी। यही उद्धार करता है और यही प्रभु है। गड़े कहते होंगे, वाह हमारी तो किस्मत जाग गई, हम जैसे अनपढ़ ज्ञानियों के पास ये खबर आ गई है। और इसका पता सुनो, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिटवा चरनी में पढ़ा पाओगे, पलंग पे नहीं, खटिया पे नहीं, डबल बेड पे नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं, चरनी में जहाँ जानवर भूसा चरते हैं, उस नांद में, उस हौद में बच्चा कोई नहीं रखता। लेकिन ये तुम्हें मिलेगा, यही मसीह प्रभु है। इतना ही नहीं हुआ,
तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल खुदा की स्तुति करते और ये कहते, सुनाई दिया। अब गाना शुरू होता है। ये कैरल सिंगिंग क्यों होती है? कैरल सिंगिंग इसी उपलक्ष्य में चालू करी गई है। कैरल्स खुशी का गाना है कि खुशी के जन्म के गाने इसलिए गाते हैं, लोग जाते हैं 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले, कहीं कहीं तो 1 महीना पहले चालू हो जाते हैं। वे कैरल सिंगिंग हो रही है। रात में आपके घर पार्टीज आती हैं, ग्रुप आता है और गिटार बाजेगा, धम 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 और गाना शुरू किया है, आया है यीशु आया, मुकतले साथ आया, कि भैया यीशु आया है, हम उसकी खुशी की खबर आपको सुना रहे हैं दिल्ली में, नोएडा में। आज आप सुन लो, आप जाग जाओ, आनंदित हो, धन्यवाद करो खुदा का। तो स्वर्गदूतों की क्वायर ने गाना गाया। आप सोचो स्वर्गदूतों की आवाज़ कैसी होती है, कितना बढ़िया गाना गया। फर्स्ट नोएल कहलाता है, पहला खुशी का गाना जो दुनिया के इतिहास में कभी गाया गया, तो फरिश्तों के द्वारा तब गाया गया जब यीशु मसीह पैदा हुआ। तो बर्थडे पे खुशी मनाई जाती है। और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में खुदा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आकाश में खुदा की महिमा हो, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये सब आयतें पढ़ी हुई हैं। स्वर्ग में उसकी महिमा हो, होती रहती रात दिन उसकी होली 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 द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। रात दिन लाखों करोड़ों साल से हो रही, आज भी हो रही है, होती रहती है, वहां तो होती है। लेकिन उन मनुष्यों में जिनसे खुदा प्रसन्न है शांति हो। शांति का राजकुमार आया है। दुनिया में अशांति है। बाइबल कहती है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परेशानी होती, टेंशन होती, प्रॉब्लम होती, मानसिक तनाव होता, बीमारी होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम दुखी परेशान रहते हो। लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ। तो उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, खुदा हर किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप सोचो हमसे प्रसन्न होगा, हम क्रिश्चियन हैं। अरे क्रिश्चियनिटी के कर्म करोगे तो खुदा पसंद हो करेगा आपको। अगर वो कर्म नहीं करोगे, खुदा नहीं पसंद करेगा आपको किसी कीमत में, चाहे आप चर्च में रात दिन बैठे रहो। जिनसे वो प्रसन्न है उनके मनों में शांति हो। और वो शांति यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो नहीं जो संसार देता है। 2 दिन की शांति होती है, 1 दिन की शांति होती है, उसके बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर वही दिन आ गए। भाई आए थे आप, तसल्ली मिली और चले गए, फिर ख़त्म हो गई। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार वाली नहीं, और मेरी शांति वो है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे भाई और बहनों, बर्थडे तो आते हैं और सभी के आते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसे काम करे हैं जिसको संसार याद करके अपने आप को धन्य मानता है, उनके बर्थडे मनाए जाते हैं। हमारे देश के ही नहीं, हर देश का ये हाल चाल है, पूरे संसार का ये हाल है। जो बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े देश के फ्रीडम फाइटर हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, धार्मिक लोग हुए हैं, हर देश में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए। जब पैदा हुए थे तब नहीं मालूम था ये ऐसा बच्चा, किसी के बारे में कभी नहीं पता, केवल गिनती के बच्चे जो बाइबल वाले उनके बारे में ही पता हुआ। यूहन्ना के बारे में स्वर्गदूत ने बताया बच्चा पैदा होगा, एलिया की आत्मा सामर्थ्य में होकर आगे जाके चलेगा, पितरों का मन पुत्रों के लौटा के लेकर आएगा। चलो भाई, जन्म से पहले इसके बारे में डिटेल मिल गई हमको। लेकिन यीशु मसीह जन्म से पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, अरे तुम्हारे बीच में मुझ जैसा एक नबी खुदा उठाएगा, उसकी सुनना। क्यों? उसके हाथ में पूरा अधिकार पाया जाता है। कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल, अर्थात खुदा हमारे साथ रखेगी। वो तो एक ऐसा बच्चा है ये जिसके जन्म के काफ़ी पहले से अनाउंसमेंट होते चले आ रहे हैं, ये आने वाला है, ये आएगा, उसका ये नाम होगा, ये चरित्र होगा, ये बिहेवियर होगा, ये नेचर होगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। और दुनिया वाले सुनो, तुम सब उसका फ़ायदा खूब उठाना। तो यीशु को एक नॉर्मल बच्चा नहीं, इस दुनिया वाले लोगों की तरह कोई ऐसा महापुरुष नहीं। यीशु मसीह के आगे सब छोटे और नीचे हो जाते हैं। क्यों? महापुरुषों का भी सुपर महापुरुष है, इसलिए वो राजा नहीं, राजाओं का राजा है। वो प्रभु नहीं, प्रभुओं का प्रभु है। वो तीनों लोगों का रियल ओनर है, स्वामी है, उद्धारकर्ता जगत का है।
और खुदा का हम कितना धन्यवाद करें। ऐसे महापुरुष का बर्थडे, हमें दिन से मतलब नहीं, हमें घटना से मतलब है। उसके जन्मदिन के द्वारा आज हम कितने आनंदित हैं, कितने खुश हैं। लोग तो 25 को मनाएंगे, कोई तो चालू हो जाता है 20 तारीख से, तो हम भी चलने दो, कोई बात नहीं, जब भी हो जाए चलने दो, पूरा हफ्ता महीना चलने दो। जैसे होता ना, लोग तो पूरा हफ्ता मना देते किसी फंक्शन में। पहले तो भाई क्रिसमस वीक है, क्रिसमस डे नहीं मनाते, क्रिसमस वीक। अरे भैया ये 31 को जाके ख़त्म होगा। तो ऐसी होती है, भूख हड़ताल के भी दिन हैं, अभी तो चौथा ही दिन है, अभी देखे कब तक, 8-9 दिन तक की तो खींचेंगे। तो भूख के दिन है भाई, कहीं प्यास के दिन है, तो खुशी के दिन है, तो गाने के दिन है, तो नाचने के दिन है, हंसने के दिन है, रोने के दिन है। रोने के दिन में रोते रहते, अरे चुप हो जाओ यार, 4 दिन हो गए, कहा यार हमारा बाप मर गया, तुम कह रहे चुप हो जाओ, हम तो रोएंगे हफ्ता भर। चलो भाई तुम्हारे रोने के दिन है, रो यार, अच्छी बात है, खुशी की बात है, रो, तसल्ली करो। तो हमारा यीशु आया है, दुनिया में उद्धार लेकर आया, पापियों को बचाने आया, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनकी कोई वक़्त और औकात नहीं, उनको अपना बेटा बेटी बनाने आया। और जिनको सोचा जाता है नरक जाएंगे, उनको स्वर्ग धाम ले जाने का पैगाम लेकर के आया। ऐसे यीशु का हम धन्यवाद क्यों ना करें और उसके जन्मदिन को क्यों ना मनाएं। जब छोटे छोटों को मनाते हैं, अपने घर वालों के मनाते हैं, अपने अजीज़ों के मनाते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा महापुरुष है। और चूंकि बहुत बड़ा महापुरुष है, इतने कर्मों से भरा हुआ है, इतनी खूबियों से भरा हुआ है, उसकी सारी खूबियों का तो आज तक किसी को पता भी नहीं लगा। तो ये नहीं कि हर बार वो नए कपड़े पहन लेते हैं, हर बार वही पुलाव खा लेते हैं, हर बार वही काम कर लेते, 4 लोगों को बुला करके। भैया बर्थडे एक ऐसे जन का है जिस जन की खूबियों से सारा संसार आज तक लाभ उठा रहा है। तो हम उसका ज़रूर मनाएंगे, धन्यवाद करेंगे, गुणानुवाद करेंगे। आप इस बात से खुश हैं कि नहीं, आनंदित हैं कि नहीं? कुछ आपको भी उससे मिला आज तक कि नहीं मिला? इतनी जो गवाहियाँ होती, बातें होती हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हमारे बीच में ही होते हैं। शक्ल सूरत से हम लोग कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मल, बड़े सुंदर सुंदर लोग हम लोगों से हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वाले, पैसे वाले, सब कुछ हैं। लेकिन ये भी क्या बात, मेरे खुदा को क्या बात पसंद आई कि इन लोगों के बीच में आकर अपने आप को आइडेंटिफाई करके कह दे ये मेरे लोग हैं और मैं इनका खुदा हूँ। हमारे तो हमारी तो किस्मत जाग गई। बिल्ली के बाद छीका मिल गया, लटक गया, लग गया हाथ में छीका। तो हम लोग वो हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्रिया अदा करें, थैंकफुल होकर के उस गाने के साथ, जो कि बहुत बढ़िया गाना है। आपके पास ये पर्चा भी होगा, इसमें लिखा हुआ आया मसीह दुनिया में तू, 4 नंबर, पापियों को बचाने को। माइक वाले सब ने माइक पकड़ लें। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, यीशु लाए ईमान जो बेटे पर, खुदा का बेटा कहलाता है यीशु। उसके साथ क्या होगा, करेगा पार इस दुनिया से। दुनिया में कुछ भी होता रहे, चाहे कितने संकट मुसीबत आते रहे, वो उसकी नैया पार हो ही जाएगी। और हम चाहेंगे सब खड़े हो जाएं, और धीरे नहीं गाना भाई, जोर से गाना सबने। दर्शकों की तरह बैठे हो, देखते रहे। दर्शक मत बनो, पार्टिसिपेंट बनो। हर कोने से, पीछे से ज्यादा आवाज आना चाहिए। ये अंधेरे में छुप जाते हैं कि कोई देख नहीं है तो चुप करके मुंह बंद कर लो। हमें ऐसे दिखाई दे रहा सब, पीछे से सबसे तेज आवाज आना चाहिए। आया मसीह दुनिया में, पर्चा आपके पास है कि नहीं है? ये तो गाने वैसे भी रटे हुए हैं और हम आपको यहाँ से लीड दे देंगे। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को
सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्ट निदा, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने मैदानों में पढ़ी तफ्ताइश की तफसीर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे, दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली ना जा इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर, समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आइए हम सब आखिरी प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के ज़रिए से आसमानी बाप अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम हाजिर हैं। अपने गुनाहों का इकरार करते जो कि हमसे जाने अनजाने में हुए, क्षमा मांगते और विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारे पर इसी प्रकार से अपने रहम को बना करके रखें जो कि बयान से बाहर है। खुदावंद बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस दुनिया में एक इंसान का रूप धारण करके जन्म लिया और हम जैसे गुनहगारों को आपने मोक्ष प्रदान किया, जो गुनाह में मर रहे थे, डूब रहे थे, परेशान थे, और जो दुनिया जब से पैदा हुई है तब से लेकर आखिरी मनुष्य तक के लिए आपने एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया कि ईमान लाओ और नजात पाओ। इस बड़े प्रोग्राम के लिए खुदावंद यीशु मसीह दिल की गहराइयों से हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ना केवल गुनाहों से बचाया है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया है, हालातों से बचाया है,
बहुत सारे मानसिक तनावों से बचाया है, इस दुनिया में क्लेश से बचाया है और अपनी स्वर्गीय शांति और खुशी और आनंद और संतोष देकर हमारे जीवनों को आनंद से भर दिया है। इन सभी के लिए हम दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर चाहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में और वफादार और सरगर्म होकर आपके साथ हम चलते रहें, ताकि वो दर्जा भी हासिल हो सके, आसमान पर हम आपका स्वागत कर सकें और आपकी दुल्हन के रूप में स्वीकार किए जा सकें। आने वाले दिनों की मीटिंग्स को ब्लेस करें, इंतज़ाम करने वाले भाई बहनों को बहुत ब्लेस करें, इस होटल को ब्लेस करें, भाई संतोष चेहरे उनके एफर्ट्स को आप ब्लेस करें, ताकि इन सब के द्वारा से हमारा लाभ और आपकी महिमा हो। एक बार फिर बड़े धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत। हाँ, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हर एक ईमानदार के साथ, मसीह की दुल्हन के साथ, और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने फजल में बना करके रखे और आनंदित रखे।